नमस्कार, येलो टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जामताड़ा की, जहां पर कार्य मुक्त हुई हाई स्कूल शिक्षकों ने बैठक कर बनाई आंदोलन की रीति। जी हां, जामताड़ा में हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्य मुक्त होकर हाई स्कूल जितने शिक्षक थे वो गांधी मैदान में उन्होंने बैठक करा और इस दौरान आंदोलन करने के सहित पूर्ण बहाली को लेकर पुनः न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया है। संबंधित जानकारी देते हुए शिक्षक राजेश कुमार से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हम शिक्षकों को की सेवा समाप्त कर दी गई है और जबकि नियमावली सरकार बनाती है और हम कंपटीशन फेस करके नौकरी में आए हैं, इसके बावजूद हमसे नौकरी छीन ली गई है। आज हम समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं है, किसको क्या जवाब दें। कई शिक्षक अन्य नौकरी को छोड़कर हाई स्कूल शिक्षक बने थे, लेकिन न्यायालय के नियमावली को गलत बताते हुए सेवा समाप्त कर दी गई है बिना बताए। इसलिए हम लोग बैठक कर रणनीति तैयार कर रहे हैं और ताकि आगे पुनः न्यायालय की शरण में जाकर अपनी नौकरी दोबारा वापस पा सके, समाज में सम्मान के साथ जी सके। शिक्षिका सीमा कुमारी से हमारे संवाददाता की बात हुई है, आइए सुनते हैं शिक्षिका सीमा कुमारी का क्या कहना है और बाकी सारे शिक्षकों के बयान लेंगे हम, किस कारण से उन लोगों ने यह धरना प्रदर्शन किया है और किस कारण से ये जामताड़ा को जाम करके अपने हक की बात कर रही है। आइए। हमारे 1.5 साल के कार्यकाल में हमने जो भी सर्विस दी है, हमने इलेक्शन करवाया है, हमने यहाँ का विधानसभा इलेक्शन करवाया है, लोकसभा इलेक्शन कराया है और फिर बाद में एकाएक हम लोगों को बोल दिया जाता है कि हम लोग टीचर पद पे बने रहने लायक नहीं है। हमने सही गाइडलाइन फॉलो नहीं किया। हम लोग नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो हमें कैसे मालूम नियमावली में क्या बनाया गया और क्या सही है क्या गलत है। एक डॉक्टर से अगर इंजीनियर्स के काम के बारे में पूछा जाएगा तो वो कितना बता पाएंगे। तो हम लोग ये नहीं जानते नियमावली क्या बनी थी, सरकार किस प्रकार से, पुरानी सरकार गलत थी और नई सरकार जो बनी है वो किस प्रकार से उसमें संशोधन चाहती है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि हम जो परीक्षा पास करके आए, जो क्वालिफिकेशन हमारी है, उस आधार पर जो नौकरी मिली थी हमें, वो नौकरी बरकरार रहे, मान सम्मान के साथ रहे। हमारा मान सम्मान गिरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कितने टीचर है टोटल? 252 है। हिंदी की बाद में हुई थी तो लगभग 252 टीचर, 250 के आसपास हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके साथ पूरी फैमिली प्रभावित हो रही है। केवल 252 परिवार पूरी प्रभावित हो रही है और प्लस समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि एग्जाम का जो सरकार निकालती है उसका कोई वैल्यू नहीं है। कल के डेट में हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्या नाम हो गया मैम आपका? स्मिता। हम राजेश कुमार यादव हैं और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हम लोग आए हैं और कल को जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, जिसमें 13 अधिसूचित क्षेत्र शिक्षक नियुक्ति में चूँकि जो सरकार नियोजन नीति बनाई थी उस नियोजन नीति को खारिज किया गया है और जिसके कारण सारे नियुक्त शिक्षक और लोग जितने भी हैं इस नियोजन नीति से प्रभावित हैं और हम लोगों को जो है नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इसीलिए चूँकि हम लोग बहुत सारे अभ्यर्थी विभिन्न जॉब में थे, पहले से सरकारी सेवा में थे, सरकारी सेवा को त्याग कर शिक्षक के जॉब में आए थे, लेकिन आज हम लोग रोड पे आ गए हैं एक झटके के साथ, जो कि काफ़ी हमारे साथ हम लोग मानते हैं कि अन्याय है। तो हम मांग करते हैं कि हमारी जॉब, इसमें हमारी कहीं गलती नहीं है, क्योंकि नियम बनाने का काम जो है वो सरकार करती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिस कारण आज इस कगार पर हैं और हम लोग अपना जॉब छोड़ चुके हैं। सिर्फ हम लोग की बात नहीं है, हम लोगों के साथ एक बात कहें तो इतने शिक्षक, एक शिक्षक पर 5-5 परिवार की बात है, तो इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सिर्फ शिक्षक, नियुक्त शिक्षक नहीं, लाखों लोग प्रभावित हैं, बच्चे प्रभावित हैं। इस महामारी के दौर में हम लोग एक झटके में रोड पर आ गए।